9 दिनों में हर मनोकामना पूरी। क्या आप जानते हैं? नवरात्रि के ये 9 दिन आपके जीवन की सबसे बड़ी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। लेकिन 99% लोग इस एक महत्वपूर्ण काम को करना भूल जाते हैं। अगर आपने इसे कर लिया, तो धन, सुख, समृद्धि और सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन अगर भूल गए, तो पूरा साल पछताते रह जाएंगे। ये उपाय इतना चमत्कारिक है कि जो कोई भी इसे श्रद्धा और विश्वास से करता है, उसे मां दुर्गा की खास कृपा मिलती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारतवर्ष की कहानी में। अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि में माता लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती की कृपा आपके घर में बनी रहे, तो दोस्तों, माता दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में जय माता दुर्गा जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्या नवरात्रि में व्रत रखना जरूरी है? कई लोग इस भ्रम में रहते हैं कि अगर वे पूरे नवरात्रि के 9 दिन व्रत नहीं रखते, तो मां दुर्गा गुस्सा आएगा। लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार व्रत रखना सिर्फ साधना और आत्मसंयम का एक तरीका है, ताकि भक्त अपनी भक्ति और श्रद्धा प्रकट कर सके। अगर कोई इंसान व्रत रखने में असमर्थ है, तो वो और तरीकों से माता को प्रसन्न करने के कुछ उपाय कर सकता है। ये एक छोटा सा दान है जो नव व्रत के समान फल देगा। अगर आप नवरात्रि के 9 दिन का व्रत नहीं रख सकते, तो आप एक बहुत ही सरल उपाय कर सकते हैं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप नवरात्रि के दौरान किसी जरूरतमंद को खाना, कपड़े या अनाज दान करते हैं, तो आपको नव व्रत के बराबर पुण्य मिलता है। स्कंद पुराण और देवी भागवत में बताया गया है कि जो भक्त नवरात्रि में वास नहीं कर सकते, अगर वे किसी भूखे को खाना देते हैं या गरीब को कपड़े दान करते हैं, तो मां दुर्गा खुद उन्हें नवरात्रि के व्रत के समान फल देती है। दान के कुछ आसान और प्रभावशाली उपाय होते हैं। नवरात्रि में अन्नदान का खास महत्व होता है। अगर आप व्रत नहीं रख सकते, तो किसी भूखे को खाना कराना मां दुर्गा की भक्ति का सबसे अच्छा तरीका है। अन्नदान करने से जीवन में धन और भोजन की कमी दूर होती है। गरीबों, जरूरतमंदों या भिक्षुओं को खाना खिलाना चाहिए। अनाथालय या बुजुर्गों के आश्रम जाकर खाने का दान करो या किसी मंदिर में अन्न का दान करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रसाद पा सकें। गोल चावल, आटे, दाल, चीनी आदि का दान करो। यह बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में कपड़ों का दान करने से इंसान की जिंदगी से दरिद्रता हट जाती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। खासतौर पर लाल, पीले या सफेद कपड़ों का दान बहुत शुभ होता है। गरीबों को नए या अच्छे कपड़े दो। छोटे बच्चों को गर्म कपड़े दान करो, ताकि उनकी जिंदगी में सुख और समृद्धि बनी रहे। किसी वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को कंबल या शॉल दो। अगर हो सके, तो किसी लड़की को सुहाग सामग्री जैसे चूधिया, बिंदिया, साड़ी इत्यादि भेंट करो। गौ सेवा करने से सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है, खासकर माता लक्ष्मी और माता दुर्गा की। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय माता की सेवा करने से पितृदोष, कालसर्प दोष और कुंडली के कई ग्रह दोष भी शांत हो जाते हैं। गाय माता को हरा चारा, गोल आटा और केला खिलाओ। गौशाला जाकर गायों की सेवा करो। अगर हो सके, तो किसी जरूरतमंद गौशाला को दान दो। रोजाना अपने घर के खाने में से पहली रोटी गाय माता के लिए निकालो। कन्या पूजन और कन्या भोजन। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। महत्व इस बात का है कि लड़कियों को माता दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। जब आप लड़कियों को खाना कराते हैं, कपड़े या दक्षिणा देते हैं, तो मां दुर्गा बहुत खुश होती है और आपकी सभी इच्छाएं पूरी करती है। नवरात्रि की अष्टमी या नवमी को 9 लड़कियों का पूजन करे, उन्हें अपने घर बुलाकर खाना खिलाए और प्रसाद दे। लड़कियों को फल, मिठाई और नारियल दे, उन्हें मान दे। खाने के बाद उन्हें लाल चूड़ियां, बिंदी और दक्षिणा दे। इस उपाय से क्या लाभ होगा? मां दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा। दान और सेवा के द्वारा मां दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है। उनके भक्तों को सुख, समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद मिलता है। जो कोई श्रद्धा और भक्ति से ये उपाय करता है, उसे मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उनके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।
व्रत का पूरा पुण्य मिलेगा। अगर आप किसी वजह से नवरात्रि में व्रत नहीं रख पाते हैं, तो एक छोटा दान भी 9 दिनों के व्रत जितना पुण्य दे सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना या गरीब की मदद करना हजारों यज्ञों के बराबर फल देता है। दुख, दरिद्रता और संकट दूर हो जाएंगे। दान करने की आदत से आर्थिक कर्ज भी खत्म हो सकता है। अगर आप जिंदगी की परेशानियों और तंगी से गुजर रहे हैं, तो इस नवरात्रि में किसी गरीब को खाना, कपड़े या पैसे दान करें। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। अगर आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु या मंगल का दोष है, या आप पितृदोष से परेशान हैं, तो यह दान आपको खास फायदा देगा। मां दुर्गा के आशीर्वाद से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। नवरात्रि में माता की कृपा पाने के लिए सिर्फ व्रत रखना ही नहीं, बल्कि अच्छे काम करना भी जरूरी है। अगर आप व्रत नहीं रख पाते, अगर तुम चाहो तो बस श्रद्धा और विश्वास के साथ थोड़ी मेहनत करके दान दो और तुम्हें नवव्रत जितना पुण्य मिलेगा। तो अब तुम समझ गए होगे कि 9 दिन का व्रत न रखते हुए भी मां दुर्गा की कृपा हासिल की जा सकती है। अगर तुम व्रत नहीं रख सकते, तो बस एक छोटा सा दान देकर अपनी भक्ति को सच्चा बनाओ और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करो। सीता कहो, राधा कहो, दुर्गा कहो, काली कहो, अंबा कहो, ये सब महाशक्ति है। ये सब एक ही परम तत्व है। 10 से 20 तत्व नहीं है, लेकिन लीला में अलग अलग रूप दिखते हैं। कहां मां का शांत रूप है, गौरी का शांत रूप है, कहां विकराल चामुंडा या भद्रकाली का रूप है, सब रूप तो यही है। अगर हम सच्चे दिल से माता की भक्ति करें, तो भगवती की कृपा भी मिलेगी, ब्रह्म का ज्ञान भी होगा और जो चाहे वो मिलेगा। बस ये मान लेना है कि माता से बड़ा कोई नहीं है और इसी विश्वास के साथ भजन करना है, तो सब कुछ मिल जाएगा। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी को कोई तत्वबोध नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, वो भद्रकाली माता के भक्त थे और सब ज्ञान हासिल कर लिया। हमारे पूजा में जो रहना है, वो हमें ये मानना पड़ेगा कि जिसे हम पूजते हैं वो सबसे बड़ा है। जब ये मान्यता हो जाती है, तब हमारी आसक्ति उस पर होती है। अगर तुम माता के भक्त हो, तो माता के सामने और कुछ नहीं है। राम के भक्त हो, तो राम के सामने और कुछ नहीं है। शिव के भक्त हो, तो शिव के सामने और कुछ नहीं है। तब ये बात समझ में आएगी, क्योंकि उनके अलावा और कुछ नहीं है। तभी तुम्हारी आसक्ति होगी और तुम पूरी तरह से उसमें खो जाओगे। जब और कुछ दिखाई देगा, तब वो भावना नहीं बन पाएगी। यही मोक्ष या सच्चा प्रेम देता है। प्यार को अच्छे तरीके से संजोना चाहिए। बस एक ही भावना के साथ चलो, बाकी सब उसकी स्तुति करो। बस उसी को पकड़ो, क्योंकि उनके अलावा कोई नहीं है। तुम ही देवी हो, तुम ही ईश्वर हो, तुम ही ये सब कुछ हो। आप इस दुनिया का हिस्सा हो देवी जी, तुम देवी हो। अगर कोई तुम्हारी शरण में आता है, तो सब कुछ उसका हो जाता है। दुख दूर करके खुशी और सुख देने वाली देवी, प्रपन्नों की रक्षक, दुनिया की मां, तुम हमें खुश रखो। सभी पर दया करो, सच्चे दिल से चलो, उनका नाम लो। जय माता जी। दूसरों को खुशी दो, माता प्रसन्न होंगी। माता ने हमें यह ज्ञान दिया है कि सभी एक ही हैं और सब कुछ उसी में है। जब ये ज्ञान उन्होंने दिया, तो ये दर्शन भी ऐसा ही करेगा। इसके लिए हमें लगातार उनका ध्यान रखना है, आलसी बनकर नहीं बैठे रहना। बस दिन रात इस बात का सोचना है कि माता एक बार अपने। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूले, और कमेंट करें, जय मां लक्ष्मी, जय हरि विष्णु, अवश्य लिखे। आपका